हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आज 9th क्लास सब्जेक्ट भौतिकी फिजिक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिक्स, पार्ट 1। और इसका नाम है विज्ञान एवं मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके जो बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह ऑफलाइन की जैसा आपको लगेगा, जैसे आप क्लास में बैठकर पढ़ते हैं ऐसा आपको लगेगा, उससे भी बेहतर लगेगा। तो आप इसको अच्छा से समझिएगा कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। फर्स्ट जो चीज़ है कि विज्ञान क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे विज्ञान, साइंस। देखिए, तो साइंस में क्या है, यहाँ पर क्या क्या बात है। पहला कि सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। दूसरा बात है कि क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। क्या करना है? प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग एवं परीक्षण। परीक्षण। चौथा बात है कि अब इससे क्या हमको मिलेगा? ज्ञान। और इस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो विज्ञान। यहाँ पर आप लोग को समझना है कि विज्ञान में आपके 4 वर्ड याद करना। पहला, कोई भी चीज़ है सावधानी पूर्वक उसका प्रैक्टिकल करना है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से। किस तरीका से? क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। माने कि परीक्षण करना है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी चीज़ का। जैसे कि मान लीजिए आपको ACl बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग एक जार में H और Cl को लेंगे और एक सावधानी से लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर गिर ना जाए, फिसल ना जाए, और उसको लगातार क्रमबद्ध तरीका से प्रैक्टिकल करेंगे। और जब हम लोग क्रमबद्ध तरीका से प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, परीक्षण माने जांच, तो हमें को ज्ञान मिलेगा कि ACl बन गया। क्या बन गया? ACl ज्ञान मिल गया। तो इस ज्ञान को अब हम लोग क्या बोलेंगे? एक मतलब ये विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं। तो सीधे सीधे बातें हैं बच्चों कि आपको क्या, आप सभी को याद करना है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप बहुत अच्छा से शांति से सुनिए कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आप इसको अच्छा से समझ लेंगे, नोट कर लीजिएगा। क्या क्या बताए कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक किए गए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से। देखिए, सावधानी पूर्वक और किस तरीका से? क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
तो देखिए इसमें आपको दो ही बात याद करना है कि प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। माने कोई भी विज्ञान कहता है कि आप प्रयोग कीजिए और एक टेस्ट कीजिए, उसका परीक्षण कीजिए, और प्रयोग एवं परीक्षण से जो आपको नॉलेज मिलेगा तो उस नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। लेकिन प्रयोग एवं परीक्षण कैसे करना है, तो सावधानी पूर्वक करना है और क्रमबद्ध तरीका से करना, लगातार कंटिन्यू करना है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको दिमाग में दो बातें बैठाना है, प्रयोगों एवं परीक्षण द्वारा। अब प्रयोग एवं परीक्षण कैसे करना है, तो प्रयोग एवं परीक्षण कैसे करना है, तो सावधानी पूर्वक करना है, मतलब एकदम सावधान होकर और कैसे होकर, तो क्रमबद्ध तरीका से होकर। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं, तो विज्ञान। अब आ गया कि विज्ञान की शाखा क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि विज्ञान की शाखा तो इसको बोलेंगे ब्रांच ऑफ साइंस। तो देखिए अध्ययन के आधार पर, अब देखिए ऐसे दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर, अध्ययन के आधार पर विज्ञान जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस तरह आएगा कि विज्ञान कितने, तो विज्ञान मात्र दो ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। लेकिन बच्चों के पढ़ने के आधार पर अगर देखा जाए, स्टडी के आधार पर, तो स्टडी के जो आधार पर जो विज्ञान होते हैं वह तीन तरह के होते हैं, उनकी तीन शाखाएं होती है। एक है भौतिकी, एक क्या है, भौतिकी, क्योंकि अध्ययन के आधार पर बता रहे, जो हम लोग प्रैक्टिकल अपने 9th 10th में पढ़ते हैं उस आधार पर, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा होता है, नीचे कंपन कर रहा है तुम लोग नहीं मानोगे, दूसरा जो है रसायन शास्त्र। क्या है, रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिस्ट्री। और तीसरा जो है जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो आप जान गए कि ऐसे कोई पूछेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के, तो दो, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन अध्ययन के आधार पर विज्ञान कितने प्रकार के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस बेस्ड ऑन स्टडी, यानी ए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए फिजिक्स क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, बल, कार्य, ऊर्जा, बल, शक्ति इत्यादि का, ईटीसी कर लेंगे, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक कारकों जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, शक्ति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे भौतिकी कहते हैं। क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए है रसायन शास्त्र, तो जी देखिए रसायन, रसायन से बना रासायनिक, रसायन से क्या बनेगा, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक। रासायनिक पदार्थ जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, जो रिएक्शन करके बना हो, और क्या हो जाएगा NaCl हो गया, जो रासायनिक पदार्थ है।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के गुणों और सूत्रों का अध्ययन किया जाता है तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या दो बातें याद करना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के गुणों एवं सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। किसके अध्ययन किया जाता है? सूत्र का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग रसायन शास्त्र। अब है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के शरीर का अध्ययन किया जाता है। जीवों के शरीर, उनके गुण का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के शरीर और उनके गुण और बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान। एक लाइन में जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें कार्य, ऊर्जा, बल का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिकी। जिसमें रासायनिक पदार्थों के अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। तो आप वीडियो को रोक रोक कर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब रहा कि इसके खोज कौन किए है। तो देखिए इनका जो खोज किए है इसको न्यूटन का दर्जा दिया जाता है। न्यूटन एवं गैलीलियो। कौन इसका हो जाएंगे? न्यूटन एवं गैलीलियो। गैलीलियो। तो भौतिकी का खोज किसने किए थे? न्यूटन एवं गैलीलियो। रसायन शास्त्र का खोज किसने किए थे? लेबोजियर। लेबोजियर यानी इनके फादर कहलाते हैं। जीव विज्ञान का कौन हो जाएगा? तो अरस्तु। अरस्तु। तो ये क्या हो गए? तो फादर। फादर माने इनके पिता, जनक। तो आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए भौतिकी का फादर कौन है? न्यूटन एवं गैलीलियो। रसायन शास्त्र के फादर कौन है? लेबोजियर। जीव विज्ञान के फादर कौन है? तो अरस्तु। तो आप इतने नोट करके याद करेंगे। आप इसमें पढ़े केवल चैप्टर 1 है, 9th क्लास है। और कौन सा चैप्टर पढ़ाए अभी? तो 1, चैप्टर 1 है, लेसन 1 भी कह सकते हैं। और इस लेसन में केवल हम आपको विज्ञान और उसके प्रकार और उसकी परिभाषा बताए और उनके फादर बताए। तो यह पार्ट 1 है वीडियो। कौन है? पार्ट 1। और इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा। तो आप क्या क्या पढ़े? विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। दूसरा, अध्ययन के आधार पर विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। भौतिकी वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक कारकों, बल, ऊर्जा, कार्य, शक्ति का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। और इसके फादर न्यूटन एवं गैलीलियो को कहा जाता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। इनका फादर लेबोजियर होते कहलाते हैं, या लेबोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इनके फादर अरस्तु को कहा जाता है। चलिए, तो थैंक यू।